कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की सिर्फ 3 बातों को समझ ले तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती, कभी भी वो गरीबी से जूझ नहीं सकता है। दोस्तों, वो 3 बातें कौन सी हैं मैं आपको बतलाऊंगी, और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के जो उपाय होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बतलाने वाली हूँ। बस आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही परेशान करता है। इसलिए अगर आपने शुरुआत की है तो वीडियो के अंत भी जरूर कीजिएगा, वरना आप पछताओगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक बार एक गरीब व्यक्ति था। वो बहुत ही अपने जीवन में परेशान हो चुका था और वो भगवान से प्रार्थना करता रहता कि हे प्रभु, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? आप मुझे कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं कि मैं इतना गरीब हूँ, इतना असहाय हूँ। दोस्तों, ऐसे वो एक दिन भगवान के मंदिर में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो वो व्यक्ति जो कि बहुत ही परेशान दिख रहा था, वो बोलता है कि हे पंडित जी, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मेरी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं इससे कैसे दूर करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी साधु ने उससे कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पत्नी से जुड़ी है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। ये बात सुनकर वो इंसान आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि पत्नी से गरीबी कैसे जुड़ सकती है, वो समझ नहीं पाया। दोस्तों, उसके बाद पंडित जी ने उसे वो 3 बातें बतलाई जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो वो अपनी पत्नी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो पत्नी के दिल को जीत लेता है वो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, गरीबी उसके आसपास भी नहीं आ पाती है। उन 3 बातों को सुनकर वो वहाँ मंदिर से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ वो तीनों कार्य करता है, 3 बातों को आजमाता है, और कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति खुश नजर आता है। उसकी जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वो अपना नया जीवन शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी को दुख देता है, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, वहाँ से धीरे धीरे माँ लक्ष्मी चली जाती है। और दोस्तों, वो अपने जीवन में इतना परेशान, इतना गरीब हो जाता है कि उसकी स्वयं की परछाई ही उससे पीछा छुड़ाने लग जाती है। इसलिए कभी भी स्त्री का अपमान हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। स्त्री माँ लक्ष्मी का रूप होती है। वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में वो हमारी सहायता करती है और हमें जीवन की ऊंचाइयों को छूने में हमारी सहायता करती है। लेकिन अगर हम उसे दुख देते हैं, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं और उसे अपमानित करते हैं, तो धीरे धीरे हम इतने ज़्यादा गरीब हो जाते हैं कि हम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर एक पुरुष तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पुरुष, कोई भी पिता, कोई भी पति और कोई भी बेटा, कोई भी भाई अपनी स्त्री का, जो भी उसे स्त्री के रूप में माँ, बहन, बेटी, पुत्री मिली है, उसका अपमान ना करे। दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे हम कोई भी अच्छे कर्म ना करें, लेकिन अगर हमारे घर की महिला प्रसन्न है तो हमारे घर में कोई भी बाधा और गरीबी नहीं आ सकती है। लेकिन इसके विपरीत, चाहे हम करोड़ों कमा लें, लेकिन जिस घर में स्त्रियां रोती है, महिलाओं के आंसू बहाए जाते हैं,
उन घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता, माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि वो 3 बातें कौन सी हैं जिनका हर एक पुरुष को ध्यान रखना चाहिए, और जो नहीं रखता है वो भयंकर गरीबी का शिकार हो जाता है। उनमें से पहली बात है पत्नी का सम्मान करना। जी हाँ दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे मान सम्मान देता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। शास्त्रों में भी कहा गया है दोस्तों, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। लेकिन आज बहुत से लोग अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ नहीं पाते और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। दोस्तों, किस्मत भी झुक जाती है जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है। इसलिए पहली बात आपको यही समझने की आवश्यकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आज ही इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और अपनी अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, बहन का, बेटी का सभी सम्मान कर सके। नंबर 2, पत्नी की बात सुनना। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात है जो पुरुष अपनी पत्नी की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करता। पत्नी सिर्फ दोस्तों जीवन साथी नहीं होती है, बल्कि वह घर की लक्ष्मी भी होती है। उसकी सोच में घर की भलाई छुपी होती है। जो आपकी बात सुनता है वो कभी भी गलत फैसले नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, हर एक महिला, हर एक पत्नी अपने पुरुष का भला ही चाहती है। वो कभी भी अपने पुरुष को गलत राह नहीं दिखा सकती, अपने पति को गलत बात नहीं बता सकती, क्योंकि अगर हमारे पति की बुराई होती है तो उसके पीछे हमारा भी बुरा होता है। अगर हमारे पति के साथ थोड़ा सा भी बुरा होता है तो हर एक पत्नी के साथ बुरा ही होता है। इसलिए हर एक पत्नी अपने घर की नींव होती है। अगर घर की पत्नी कुछ सलाह दे रही है अपने पति को, तो अब उसके जीवन साथी को जरूर वो बात समझनी चाहिए। पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, और अगर पत्नी आपको कुछ घर के बारे में, परिवार के बारे में बता रही है तो सच मानिए उसमें 100% कुछ ना कुछ सच्चाई छिपी हुई है। इसलिए उसकी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, उसके दिल को मत दुखाइए और उसकी हर एक फैसले का सम्मान कीजिए। वो आपको कभी भी गलत फैसला नहीं लेने देगी। तो दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो है हर एक महिला की इज्जत के लिए, हर एक महिला के सम्मान के लिए और हर एक महिला के आत्म स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए। तो तीसरी बात है पत्नी को खुश करना। जी हाँ दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो पुरुष अपनी पत्नी को खुश रखता है उसके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर धन, सुख और शांति अपने आप आ जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरी बात यही है जो हर एक पुरुष को माननी चाहिए कि अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है अपनी पत्नी का सम्मान करना, दूसरी बात है पत्नी की हर एक बात को सुनना, और तीसरी बात है अपनी पत्नी को हमेशा ही खुश रखना। इसलिए आज से ही इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपना लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और धन अपने आप ही आने लगता है। दोस्तों, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण जैसे राधा रानी की इज्जत किया करते थे, सम्मान देते थे, वैसे आप भी उनकी रास्ते पर चल सकें और अपनी पत्नी का मान सम्मान कर सके, उन्हें इज्जत दे सके। दोस्तों, अगर हमें खुश रहना है, अगर अपने घर को बनाए रखना है, हमें ऊंचाइयों को छूना है, तो इन तीनों बातों को स्वीकार करना ही होगा।